यही दर्शकों को एक पुराना दावा याद दिलाने की जरूरत है। स्वाति ने कहा था कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने उनसे कहा था कि वो इतने नाराज थे कि गुजरात में टैंक भेजना चाहते थे और वो नाराजगी उनको नरेंद्र मोदी से थी, सिवाय इसके कि ये बातचीत कभी हुई ही नहीं थी। 2017 में जॉर्ज फर्नांडिस की करीबी सहयोगी और समता पार्टी के नेता जया जेटली ने साफ शब्दों में कहा था कि ऐसा कोई संवाद कभी हुआ ही नहीं। फिर स्वाति राणा अयूब की उग्र पत्रकारिता पर हमला करती है और कहती है कि अल्पसंख्यक होना आलोचना से छूट का लाइसेंस नहीं है। कोविड राहत फंड में कथित फाइनेंशियल मिसकंडक्ट को लेकर भी वो राणा अयूब की आलोचना करती हैं और यहाँ तक कि स्वाति जो कह रही है उसमें से कई बातें सही भी लगती है, लेकिन समस्या ये है कि सिलेक्टिव सच बोलने वाला व्यक्ति भरोसेमंद नहीं हो सकता और स्वाति जैसे मर्क्यूरियल ऑपर्चुनिस्ट पत्रकार जब आंख बंद कर भरोसा करना वैसे भी मुश्किल है। इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब बरखा और स्वाति उस पर चर्चा करती है कि जिन पत्रकारों के पति या पत्नी सक्रिय राजनीति में हो उनकी पत्रकारिता कितनी आजाद है, ये एक अक्सर भ्रम होता है। बिना नाम लिए वो एक स्टार पत्रकार जोड़े की बात करती हैं जो गोवा में ठीक उसी समय दिखाई दिए थे जब आम आदमी पार्टी वहां दस्तक दे रही थी। स्वाति ये भी बताती है कि केजरीवाल ने इस पत्रकार को राजनीति में लाने की कोशिश भी की थी जो नाकाम रही। आज वही पत्रकार की पत्नी दूसरी पार्टी की सांसद है। खैर, किसी ने सही कहा है, हमाम में सब नंगे हैं। तो कुल मिलाकर ये इंटरव्यू किसी आत्ममंथन का नहीं बल्कि लिबरल पत्रकारिता की उस पुरानी संकट का आईना है जहां एक दूसरे को एक्सपोज करते करते पूरा इकोसिस्टम खुद बेनकाब हो जाता है। ये बहस सच बनाम झूठ की नहीं है बल्कि विश्वसनीयता बनाम अवसरवाद की है और दुर्भाग्य से जब पत्रकार ही नैरेटिव का किरदार बन जाए तो फिर वह खबर नहीं बनती, सिर्फ तमाशा बचता है।